प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश आज बड़े आत्मविश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह कोई सरकारी सपना नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक का सपना है। पीएम ने कहा, दुनिया के कई देशों ने 20 से 25 साल में ऐसा करके दिखाया है। भारत के साथ तो डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है और डिमांड है, तो हम क्यों नहीं विकसित हो सकते। 2047 तक हम ऐसा करके रहेंगे। अभी हमें और भी बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हैं और हम करके रहेंगे। ये तो हमारा तीसरा ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार विकसित भारत बनाने के लिए आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के पांभीपुर के पास खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से दूसरी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। गार्ड कोच और इंजन पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना के कारण अब लाइन बाधित हुई है। हादसे में लोको पायलट समेत 2 रेलवे अधिकारियों को चोट लगी है। इस हादसे के बाद रेलवे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। ये दुर्घटना फतेहपुर के खागा कोतवाली के अंतर्गत हुई है। बीते 26 जनवरी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 2 ट्रेनें आपस में भिड़ गई थीं। इस हादसे के दौरान तिरुपति शालीमार एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और पार्सल ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई। इसके वजह से कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया था। राशन कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन करने वाले परिवारों को सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से अनाज, चीनी, तेल आदि रियायती दरों पर प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना में नए नियम के रूप में KYC अपडेट को लागू किया है। जो किसान PM किसान सम्मान निधि योजना की KYC करवा लेते हैं, केवल उनके लिए किसान योजना की आगामी सभी किस्तों का लाभ आसानी से मिल पाएगा। PM किसान योजना की KYC की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से रखी गई है। योजना के पंजीकृत किसान अपने हल्का पटवारी या फिर किसी भी कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से KYC करवा सकते हैं। बताते चलें कि किसान KYC का कार्य ऑनलाइन एंड्रॉइड मोबाइल के द्वारा भी पूरा हो सकता है। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है। सीमा पार से आया एक संदिग्ध गुब्बारा भारतीय क्षेत्र में पाया गया, जिस पर PIA यानी पाकिस्तानी एयरलाइंस लिखा हुआ है। गुब्बारा चक 2 के JD इलाके में एक सरसों के खेत में मिला, जिसके बाद तुरंत पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को सूचित किया गया। खाजूवाला SHO सुरेंद्र प्रजापत ने बताया कि गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया है। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और खाजूवाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। यहां अब यूनिवर्सिटी में अब चांसलर कुलगुरु और वाइस चांसलर प्रति कुलगुरु कहलाएंगे। अब राजस्थान में यूनिवर्सिटी में चांसलर को कुलगुरु और वाइस चांसलर को प्रति कुलगुरु कहा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ये अहम फैसला लिया है। इसके साथ ही आज के कैबिनेट में राजस्थान डेटा पॉलिसी को भी लागू किया गया है। चांसलर और VC के पदनाम में बदलाव एक बड़ा फैसला है। अब इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा लॉजिस्टिक और युवा नीति का भी अनुमोदन किया गया है। साथ ही राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। राजस्थान के CM ने काफी पहले युवा नीति की घोषणा की थी। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में स्थित देवनारायण मंदिर का विवाद एक बार फिर गहरा गया है। मंगलवार को देवनारायण जयंती के अवसर पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मंदिर के बंद ताले खोलने की अफवाह फैला दी, जिससे गांव में सुबह से ही तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन के आला अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। सोशल मीडिया पर 45 साल से बंद पड़े देवनारायण मंदिर के ताले खोलने की अफवाह फैलते ही प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में आ गए। सुबह 8 बजे से ही प्रशासन और पुलिस की टीमें कस्बे में लगातार गश्त कर रही हैं।
किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कस्बे में 32 जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि बाहरी लोगों के प्रवेश को रोका जा सके। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के छोटे से गांव लिली के रहने वाले विवेक ने ऐसे जूते तैयार किए हैं जो युवती व महिलाओं को सुरक्षित रखेगा। इन जूतों की मदद से युवती व महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले लोगों के करंट का झटका लगेगा। इस दौरान युवती के परिजनों के 3 नंबरों पर उसकी लोकेशन व अलर्ट मैसेज पहुंचेगा। गांव के युवक के इस आविष्कार की अब चर्चा हो रही है। इस डिवाइस को युवक ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी को दिखाया व उनके सामने इसका डेमो दिखाया और इसके बारे में जानकारी दी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के लिली गांव में रहने वाला विवेक चौधरी पुत्र राजू सिंह चौधरी पॉलिटेक्निक अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। समाज में बढ़ते महिला अपराध को देखते हुए एक ऐसे जूते तैयार किए हैं